हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांसल एकेडमी। दिस इज इशू गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे केवीएस वैकेंसी 2022 की, और इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी रीजनिंग सब्जेक्ट की। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग सब्जेक्ट की जो वेटेज है दैट इज 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स मींस 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए, तो हमें उन 5 मार्क्स को भी सिक्योर करना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग अगर आप लोगों को उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो 5 मार्क्स सिक्योर करने दैट इज नॉट अ बिग डील। आप उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो दी थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पे स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के ऊपर इफ यू फोकस फॉर रीजनिंग तो आपके ये 5 मार्क्स वी कैन गारंटी ये मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। वैसे ही हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स थे उनको एनालाइज किया, और कुछ क्वेश्चंस के साथ आज मैं आपके साथ आई हूँ इस वीडियो में, जो पिछले कुछ पेपर्स में से लिए गए हैं। और कुछ टॉपिक्स भी हैं, कुछ एक दो एडिशनल टॉपिक्स भी हैं जो हम लोगों ने पहली लिस्ट डिस्कस की थी, उसमें आप इन टॉपिक्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो। यस, इन सब टॉपिक्स का लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं एट द मैक्स रीजनिंग एबिलिटी के 10 टॉपिक्स भी उठाती हूँ तो मतलब 10 टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चन डालना मीन सिर्फ 5 टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि आप उन सब टॉपिक्स के बेसिक्स को क्लियर कर लो, रादर कि एक टॉपिक को पकड़ के उसका लेवल इतना ज्यादा हाई कर दो। आप लोग हर एक टॉपिक के बेसिक्स को लेकर जरूर चले, क्योंकि डेफिनेटली अगर 5 मार्क्स हैं तो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और हम लोगों ने एनालाइज भी किया है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहा। बेसिक्स पे वर्क करोगे तो ये 5 मार्क्स आप लोगों के कहीं नहीं जाएंगे। तो आज मैं रीजनिंग में स्पेसिफिकली बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम। अगर आप कहीं भी क्लासेस लगा रहे हो, आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये टॉपिक के बिना रीजनिंग का चलना बहुत मुश्किल है। वेन डायग्राम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आप लोगों को कुछ कंडीशंस दे देते हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि वेन डायग्राम कैसे बनती है। ये कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाले हैं। सो अगर आप इनका आंसर देने में कैपेबल हो, मतलब आप लोगों को आंसर भी इसका देना है प्लस आप लोगों को इसका लेवल भी पता चल जाएगा कि अगर वेन डायग्राम में से क्वेश्चन आएगा तो वो किस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फादर मेंस एंड अंकल्स। अब मेरे को इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो मेरे को ड्रॉ करने का फंडा कंसेप्ट क्या था। मेरे को सबसे पहले तीनों वर्ड्स को देखना पड़ेगा, इनको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, एंड आई हैव टू फाइंड आउट कि क्या कोई एक भी ऐसा वर्ड है दैट इज कॉमन, जिसको मैं एंटायर एक सर्कल लेके चलूंगी जिसके अंदर ये सारी की सारी एंटिटीज कवर हो जाएंगी। फादर मेंस अंकल्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस क्वेश्चन में जितने भी एंटिटीज की बात की गई है दैट इज मैस्कुलिन, मतलब मेल जेंडर की बात की गई है। चाहे मैं फादर की बात करूं, मेंस की बात करूं या अंकल्स की बात करूं, दे आर ऑल मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर की बात नहीं की गई है। कोई भी फादर है दैट ही विल ऑब्वियसली अ मैन, अंकल है दैट विल ऑब्वियसली अ मैन। तो मेरे को इतना पता है कि अगर ये तीन एंटिटीज मेरे पास अवेलेबल है तो एक कॉमन एंटिटी ऐसी है, कौन सी, मेंस, जो इन दोनों एंटिटीज को कवर करके चलेगी। तो अगर मैं इसकी डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाऊं, एक बड़ा सर्कल लेने के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर इसका प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेंस, बिकॉज मेंस ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये दोनों एंटिटीज कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फादर एंड अंकल्स। डेफिनेटली इनमें हम अभी कोई रिलेशन नहीं दे रहे, क्योंकि रिलेशन हमें गिवन भी नहीं है। आप लोग इसको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करोगे कि हाँ जी अगर वो फादर है तो वो डेफिनेटली अंकल भी होगा। अंकल आप लोगों का चाचा, मामा, फूफा कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा उसने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ। अगर रिलेशन एंटिटीज में प्रोवाइडेड नहीं है तो आप लोग अपने आप से कोई भी रिलेशन बना के नहीं ड्रॉ कर सकते। ये मैंने मेंस ड्रॉ कर दिया था। मेंस का जो मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। आफ्टर दैट मेरे को उसमें किस चीज को शो करना पड़ेगा, फादर्स को और अंकल्स को। और यहाँ पे कोई रिलेशन गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे उनका कोई रिलेशन ना बनाते हुए इस डायग्राम को
कुछ इस तरीके से बना दूंगी। Here the small circle stand for father and uncles। इस तरीके से मेरा ये वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर, बुक्स, टेबल्स। क्या कोई भी ऐसा फर्नीचर है? अब कुछ ये लॉजिक फाइंड आउट करने की या लगाने की कोशिश करेंगे कि फर्नीचर है तो उसी के ऊपर हम बुक्स रखेंगे, या फर्नीचर है तो यहाँ पे टेबल है। फर्नीचर तो है, अच्छा फर्नीचर है, ये मैंने ले लिया, ड्रॉ कर दिया फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर अगर है, क्या अगर फर्नीचर है तो टेबल फर्नीचर के अंदर ही आएगा? यस डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी टेबल है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वो फर्नीचर के अंदर ही आएगा ना। तो मैं हर एक टेबल को इस कैटेगरी के अंदर कवर कर दूंगी। मीन्स ये जो दो एंटिटीज है इनका डायरेक्ट रिलेशन मेरे को पता है कि हर एक टेबल तो फर्नीचर हो सकता है, पर हर एक फर्नीचर टेबल हो मीन्स वाइसा वर्सा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्नीचर में आप लोगों के टेबल्स, चेयर्स, डाइनिंग्स और भी बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है। सो डेफिनेटली मैं टेबल को इंटरनल सर्कल में रखूंगी एंड फर्नीचर विल बी द आउटर सर्कल। नेक्स्ट बुक्स, बुक्स का फर्नीचर के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है, टेबल, चेयर, डाइनिंग, जिसको आप बुक्स बोल सकते हो। तो डेफिनेटली मैं इसको ऐसे अलग से ड्रॉ करती हूँ। और इसी तरीके से आप लोगों को वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक के जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आप लोगों को इसी के ऊपर वर्क करना है। अच्छा लेवल, बहुत ज्यादा हाई लेवल लेके जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंसल्ट RS अग्रवाल फॉर दैट। उसके बेसिक्स आप लोग अगर क्वेश्चन एनालाइज कर लोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, तो वी कैन से कि आप लोग ये मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वेन डायग्राम। आगे आप मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहेंगे, मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बाकी आने वाले टॉपिक्स, जितने भी मैंने टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड की थी मेरी पिछले वीडियोस में, उन सब के साथ लिंक कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊंगी, प्लस उसका लेवल भी बताऊंगी कि आप लोगों को किस लेवल तक लेके जाना है। अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो इस लेवल से बाहर आना मुश्किल है। मीन्स कुछ एंटिटीज दी होंगी, फॉर्मेट यही रहेगा, entities will be given and you have to draw the diagram। draw भी नहीं, rather they will provide you with some options। आपको उन ऑप्शंस में से पिक करना होगा, टिक करना होगा कि कौन सी जो डायग्राम है that will be more suitable for that particular questions। तो वेन डायग्राम में अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो ये आप लोगों के मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। इसका लेवल इतना ही लेके जाएं, बुक्स को कंसल्ट करें और अच्छे से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को ये बताती रहूंगी कि जो और टॉपिक्स है उनका लेवल कहाँ तक लेके जाना है। तो वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।